Hello everyone, my name is Bhagyashree Mahato. Today we are going to discuss Conflict Perspective by Karl Marx. हम कार्ल मार्क्स के कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव को डिस्कस करेंगे. सोशोलॉजी में अलग अलग थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव में से एक है ये कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव. कार्ल मार्क्स ये कॉन्फ्लिक्ट स्कूल से ऑफ थॉट से एक एमिनेंट थिंकर है. तो पहले मार्क्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं. इनका जन्म हुआ था जर्मनी के ट्रायर शहर में 1818 साल में. मार्क्स के आइडियाज़ सिर्फ सोशोलॉजी नहीं बल्कि अलग अलग सोशल साइंसेस जैसे कि पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स या फिलोसॉफी वगैरह में भी काफ़ी रेलिवेंट है. इनके साथी थे फ्रेडरिक एंगल्स, जिनके साथ मिलकर इन्होंने द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल ये दोनों किताब लिखे थे. ये किताब बहुत फेमस हुई थी बाद में और इसमें से ही मार्क्सिस्ट थ्योरी का फाउंडेशन और एक्सप्लेनेशन मिलता है. मार्क्स एक इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्ट थे, मतलब वो सब कुछ इकोनॉमी के बेसिस में ही जज करते थे. मार्क्स का मानना है कि अगर मान लो सोसाइटी एक घर जैसा हो तो इसका बेस ही बनता है इकोनॉमी से, और बाकी चीज़ें जैसे कि पॉलिटिक्स, रिलीजन, इन सब से बनता है सुपरस्ट्रक्चर. अब आता है थ्योरी पे. सबसे पहले व्हाट इज़ क्लास. अ क्लास इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर सिमिलर रिलेशंस विद द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है इकोनॉमिक सोर्सेस जैसे कि माइंस, मिल्स, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज वगैरह. मार्क्स ने दिखाया है कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी में ऐसे मेनली दो टाइप्स के क्लासेस होते हैं, एक हैव्स और दूसरा हैव नॉट्स. इनके स्पेसिफिक टर्म्स भी है, बुर्जुआसी एंड प्रोलेटारिएट. बुर्जुआसीस होते हैं इंडस्ट्री ओनर्स और प्रोलेटारिएट है वर्किंग क्लास जो वेजेस के बदले अपना लेबर देते हैं. अकॉर्डिंग टू मार्क्स, सोसाइटी इज मार्क्ड बाय ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट्स एंड स्ट्रगल बिटवीन डिफरेंट क्लासेस. हर सोसाइटी में अलग अलग क्लासेस के बीच कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं. यही उन्होंने डिस्क्राइब किया है अपने थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल में. इस बारे में मार्क्स का एक फेमस कोट भी है, द हिस्ट्री ऑफ ऑल हिथार्टो एग्जिस्टिंग सोसाइटी इज़ द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल्स. मार्क्स ने दिखाया है कि क्लास स्ट्रगल का मेन रीज़न है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन टू क्लासेस. मतलब दोनों अलग अलग क्लासेस के बीच अपने इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वही कॉन्फ्लिक्ट का मेन रीज़न होता है. बुर्जुआसीस का इंटरेस्ट क्या था? ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना और सोसाइटी में सबसे ज़्यादा पावरफुल रहना, है ना. तो इसीलिए वो लेबरर्स को एक्सप्लॉइट करते थे, लो वेजेस देते थे और सरप्लस वैल्यू अपने पास रख लेते थे. अपने काम के हिसाब से वर्क पर आवर के बेसिस में जो वेज मिलना चाहिए था प्रोलेटारिएट को, मतलब वर्किंग क्लास को, उनको नहीं मिलता था. सो ऑन द अदर हैंड प्रोलेटारिएट का इंटरेस्ट था फेयर वेजेस, राइट्स और बेटर लिविंग कंडीशंस. पर ये एक्सप्लॉयटेशन शुरू कैसे हुआ? अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म बाय कार्ल मार्क्स, with the emergence of private property classes are emerged. मतलब मार्क्स ने बोला है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी की ओनरशिप जब से चालू हुआ तब से ये अलग अलग क्लासेस इमर्ज हुए. मार्क्स ने दिखाया है कि कैसे प्रिमिटिव कम्युनिज्म, मतलब सबसे पहली सोसाइटी में ना कोई प्राइवेट ओनरशिप था प्रॉपर्टी का, ना कोई क्लास था, ना कोई एक्सप्लॉयटेशन था, ना ही क्लास स्ट्रगल था. और कैपिटलिस्ट सोसाइटी ऐसी लास्ट सोसाइटी होगी जिसमें ये क्लासेस है और क्लास स्ट्रगल भी है. मार्क्स का मानना है कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी में जो ऑपरेट क्लास है उनमें धीरे धीरे क्लास कॉन्शियसनेस आएगी. अभी क्लास कॉन्शियसनेस का मतलब है कि अपने क्लास के बारे में सब में अवेयरनेस आएगी. धीरे धीरे इनको समझ आएगा अपना सोशल पोजीशंस, अपने राइट्स, उनके जो ऑपरेसर्स है, जो एक्सप्लॉयटर्स है, उनके बारे में धीरे धीरे उनमें कॉन्शियसनेस होगा, एक यूनिटी बनेगा. इससे क्या होगा कि क्लास इन इटसेल्फ क्लास फॉर इटसेल्फ में कन्वर्ट होगा.
फिर ये जो ऑप्रेस क्लास के लोग हैं ये अपने राइट्स के लिए अपने ऑप्रेसर्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करेंगे और यही प्रोटेस्ट से आएगा रिवॉल्यूशन। मार्क्स की थ्योरी में ये रिवॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्क्स ने कहा है कि रिवॉल्यूशन विल रिजल्ट इन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ क्लासलेस सोसाइटी नोन एज कम्युनिज्म। ये नई सोसाइटी में ना कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी का ओनरशिप रहेगा, ना क्लासेस रहेगा, ना ही कोई कॉन्फ्लिक्ट रहेगा और ये जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है इसकी कलेक्टिव ओनरशिप रहेगी। ऐसे ही क्लास स्ट्रगल का एंड हो सकता है। कार्ल मार्क्स की थ्योरी को अलग अलग तरीके से क्रिटिसिज्म किया गया है। उसमें से पहला है कि कार्ल मार्क्स ने माना है कि सोसाइटी में जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनका जड़ होता है इकोनॉमी, पर उन्होंने अलग अलग सोशल या पॉलिटिकल इश्यूज़ को बिल्कुल ही इग्नोर किया है। दूसरा क्रिटिसिज्म है कि कार्ल मार्क्स ने अपने क्लासेस के ओरिजिन की थ्योरी में हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी की बात की है। उन्होंने वहाँ भी सोशल या अलग रीजन्स की बिल्कुल भी बात नहीं किए हैं। तीसरा क्रिटिसिज्म है कि अलग अलग थिंकर्स मानते हैं कि कार्ल मार्क्स ने जो थ्योरी दिया है कम्युनिज्म का, मतलब रेवोल्यूशन के बाद जो क्लासलेस सोसाइटी बनेगा, उन्होंने कहा है वो बिल्कुल ही हाइपोथेटिकल है, यूटोपियन है, वो असल में कभी पॉसिबल ही नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ाम।